स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है ये। डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये ट्वीट करा था पुतिन से मीटिंग के बाद, और ये तस्वीर देख रहे हैं और एक ये तस्वीर देखिए, ये दोनों ही तस्वीर क्या एक जैसे नहीं लग रहे हैं? ये भी उस समय रूसी राष्ट्रपति थे और अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ पर खड़े थे। तो यहाँ पर इन दोनों तस्वीरों से अमेरिका अपना आक्रामक रुख दिखलाना चाहता था, लेकिन दुनिया पलट रही है। मैक्रोन के एक ट्वीट ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है। यूरोप के अंदर भी अब अमेरिका के टैरिफ का असर दिखना शुरू हो चुका है। वहीं सबसे बुरा सपना क्या सच होने जा रहा है अमेरिका। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। इस तस्वीर को ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के चेहरे कैसे लग रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी खुश नहीं है। मेलोनी को आप देख लीजिए पहले, इनकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये किसी चीज से बेहद नाराज है। सामने कौन बैठे हैं? ट्रंप बैठे हैं। और मेलोनी की शक्ल हो या फिर यूरोपीय यूनियन की चीफ की शक्ल हो या जर्मनी या फिर खुद मैक्रोन की बात करें तो सबके चेहरे बता रहे हैं कि भाई वो खुश नहीं है। सिर्फ एक जेलेंस्की ही नहीं, ये नेता बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से ये कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। ये शक्लें बता रही हैं। अब ये यूरोप को मिला ट्रीटमेंट था। यूरोप काफी लंबे समय तक अमेरिका पर निर्भर रहा है और निर्भर रहने का खामियाजा भी अब भुगतने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। यूरोप को भी टैरिफ के उसी फंदे में डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ा है जिससे भारत को जकड़ने की कोशिश करी है या चाइना को जकड़ने की कोशिश करी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या मायने रह गया है? दोस्त वोस्त बोलकर ऐसा कुछ मायने नहीं रह गया है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी है अमेरिका ने। ये जो तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट मैंने आपको दिखलाई, ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की है। वैसे आपको बता दूं, दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में कहीं भी कोई कठोरता वाली बात नहीं आई है। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, लोग इसके साथ तुलना कर रहे हैं। ये कौन सी तस्वीर है? ये बहुत फेमस तस्वीर है जिसे किचन डिबेट कहा जाता है। 24 जुलाई 1959 को मॉस्को, सोवियत संघ उस समय था, वहां पर अमेरिका की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और उस समय अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पहुंचे थे। सोवियत नेता थे निकिता खुश्चेव। इनके बीच में एक बहस हो गई थी। ये बहस हालांकि पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर थी। रिचर्ड निक्सन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और ये तस्वीर उस समय भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। यहाँ पर भी अमेरिका अपने आप को सुपर दिखलाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ दूसरी तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सुपर दिखलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खेल में असली विजेता वही होता है जो अंत में जाकर जीतता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रात के आधी रात को करीब वो सोयाबीन बेच रहे थे चाइना को, और इस तरीके का ट्वीट किया था इन्होंने। अब चाइना ने कितना बड़ा झटका दिया है उसको आप देखिए। इन्होंने अमेरिका से सोयाबीन खरीदने के बजाय इन्होंने ब्राजील से सोयाबीन खरीद लिया। ब्राजील से क्यों सोयाबीन खरीदा? क्योंकि अमेरिका ने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ टारगेट कर लिया है। और ब्राजील ने क्या किया है? ब्राजील ने कहा है कि भाई हम उधर नहीं जाएंगे, अब ब्रिक्स देशों की तरफ जाएंगे और ब्रिक्स को मजबूत बनाएंगे। हालांकि ये तो 2-4 कदम आगे बढ़कर बात करते हैं। ये तो कहते हैं कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आनी चाहिए। भारत इस चीज का समर्थन नहीं करता है। भारत ने कहा है कि हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना ने बड़ा गेम कर दिया और ये एक तरीके से अमेरिका की अनदेखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि सोयाबीन खरीदने वाला है चाइना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ये हो गया कि ब्राजील से इन्होंने सोयाबीन खरीद लिया। यानी चाइना ने ब्रिक्स देशों को अहमियत देनी शुरू कर दी। और आपको बता दूं, न सिर्फ इतना, चाइना भारत के लिए भी अपने बाजार खोल रहा है कि आप यहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह जो भी है, अभी पूरी तरीके से बाजार तो नहीं खुला है, लेकिन हाँ चाइना ऑफर दे रहा है कि आप हमारे यहाँ बेचो। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी बात को जिमो नील, ये कौन है?
जिम ओनील ये वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रिक्स की अवधारणा को रखा था कि जिस दिन ब्राजील, रूस, भारत और चाइना एक आ गए उस दिन इकोनॉमी पलटने लगेगी। और उनकी विचारधारा के बाद देखने को मिला था ब्रिक का गठन भी हो गया और ब्रिक में बाद में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो वो ब्रिक्स बन गया। जिम ओनील ने एक आर्टिकल दिया है, एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे ट्रम्प जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रिक्स आगे बढ़े। ट्रम्प ने जो कुछ भी अभी किया है उसका एक ही फायदा हो रहा है और वो फायदा क्या हो रहा है कि ब्रिक्स रातों रात मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ये अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका के जेफरी भी यही बात कहते हैं कि ब्रिक्स ने जितनी रफ्तार में अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, ब्रिक्स देशों के बीच में अंदर में भले एक दूसरे के खिलाफ चीजें उतनी मजबूत ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ ने इन सबको अब साथ लाकर खड़ा कर दिया है और ये देश अब साथ मिलकर सोचने लगे हैं। ब्रिक्स की रफ्तार इस तरीके से बदली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, प्रोफेसर वोल्फ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ब्रिक्स के मेंबर का बढ़ना ये अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। दुनिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है उसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है उस वर्चस्व में ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ब्रिक्स जहाँ मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वहीं सबसे बड़ा यूरोपीय पार्टनर अमेरिका का, इसने अभी समझ लीजिए कि अमेरिका की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ मिले थे राष्ट्रपति मैक्रोन से। राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ क्या है, ये बड़े खुले हिसाब से बोलते हैं, बहुत जल्दी झुकते नहीं हैं। ये चीज देखने को मिला है मैक्रोन के अंदर। मैक्रोन ने जब पहली मुलाकात भी की थी डोनाल्ड ट्रम्प से, तब भी उन्होंने झुकने वाली चीज नहीं करी थी। यूक्रेन को लेकर इन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बातें कही थी। अब इन्होंने एक ट्वीट किया है और देखिए, राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई पीएम मोदी की और उसके बाद मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद वो एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में वो कहते हैं कि हमने रूस यूक्रेन की बात करी, हमने बात करी व्यापारिक इश्यूज की, इकोनॉमिक तौर पर हम एक दूसरे के लिए मजबूत बनेंगे, यानी फ्रांस और भारत इकोनॉमी में एक दूसरे का साथ देंगे। इसके अलावा इन्होंने एआई को लेकर भी कहा कि हम एआई को लेकर भी एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन जो लास्ट लाइन है ना, वो लास्ट लाइन बहुत ज्यादा खास है। और वो लास्ट लाइन क्या है? वो लास्ट लाइन है कि इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के लिए, यानी कि अलग अलग संगठनों के लिए हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और फ्रांस इस बार अध्यक्षता करेगा G7 का और भारत करेगा ब्रिक्स का 2026 में। अब जरा सोचिए, यहाँ पर इन्होंने ब्रिक्स का नाम ले लिया और इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ क्लोजली वर्क करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? क्या फ्रांस अब ब्रिक्स की तरफ दिमाग लगाने लगा है? कनाडा को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी। सबसे बड़ी चीज है ना, व्यापार एक ऐसी चीज है, अगर आप रास्ता रोकोगे तो दूसरा ढूंढना शुरू होगा, दूसरा बाजार ढूंढना शुरू होगा जहां पर प्रॉफिट हो। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर ये जो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, हालांकि आपको बता दूं ये मैंने नहीं कहा है, ये इन पत्रिकाओं में छप रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके एक्शंस का रिएक्शन कुछ इस दिशा में हो रहा है जो अमेरिका के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।